हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए यूट्यूब पर एक बेहतरीन क्लास लेकर। दोस्तों आज की क्लास में आप सबके साथ चर्चा करने वाला हूँ मैं अभी हाल में ही निकले हुए जीकप एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फिलहाल आप सबको जानकारी देता हूँ। जो बच्चे जो भी लोग यहाँ पर जीकप के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ भी ना जानते होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जो भी लोग यहाँ पे अब की बार यहाँ पे पॉलिटेक्निक हो या डी फार्मा हो, बी फार्मा हो और यहाँ पे इसके अंतर्गत आने वाले सभी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल भी है और क्लास भी होने वाली है। आज आप सबको संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जीकप होता क्या है और ये हर साल जो एग्जाम कंडक्ट कराता है इसका पर्पज क्या होता है, इसके तहत हम किस प्रकार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, किस प्रकार से इसकी तैयारी करा करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले बेसिक जानकारी से। जीकप क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये कंडक्ट कौन कराता है, किस तरह से सारी बातें होती है, सारे प्रोसेस को समझाऊंगा। जैसे आप सबको जानकारी है कि ये स्टडी विद एसएस पे यूट्यूब चैनल पर आप सबको पिछले दिनों में सीआईटीएस के सारे एंट्रेंस एग्जाम, सीआईटीएस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग दिया करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर जीकप पॉलिटेक्निक की जो भी परीक्षा होने वाली है 2025 में मई के आसपास होगी, उसके हिसाब से उसकी पूरी तैयारी कराने का प्रण किए हैं हम लोग। ठीक है, साइंस हुआ या फिर मैथमेटिक्स दोनों को अच्छे लेवल से यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जीकप का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसको आप जान लीजिए, बस उसको लिखने से कोई मतलब नहीं। तो जीकप का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, जीकप का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश होगा। ये क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश में जितने भी डिप्लोमा होते हैं सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो हर साल उत्तर प्रदेश का टेक्निकल एजुकेशन कराया करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये एग्जाम इस बार भी 2025 में भी होने वाला है। ठीक, इसकी परीक्षा जो आई है, इसकी जो परीक्षा की मतलब फॉर्म भरने की जो डेट आई है, जो फॉर्म भरा जाएगा इसका फॉर्म का जो डेट है वो आपका शुरू हुआ है, आपका यहाँ पे 15 जनवरी से शुरू हुआ है। 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ फॉर्म भरने की डेट। और जो फॉर्म भरा जाएगा इससे कहां तक जाएगा, टिल ये कह सकते हैं 30 यहाँ हो जाएगा अप्रैल, 30 अप्रैल तक भरा जाएगा 2025 तक। ठीक है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपका 2025 में। तो ये पहली बात तो जानिए कि फॉर्म निकला है 15 जनवरी को और इसका फॉर्म भरा जाएगा आपका 30 अप्रैल तक का। मतलब सफिशिएंट टाइम आप सारे बच्चों के पास में है, सबके पास एक पर्याप्त समय है। जो भी आपकी बात क्लास 10th में है, जो भी आपकी बात 12th में है, सारे के सारे बच्चे अगर आप सभी डिप्लोमा करना चाहते हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, चाहे वो डी फार्मा हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। उन सब में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के तहत आगे आप पढ़ाई करना चाहते हो, कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हो, इसके लिए ये पीजी प्रोग्राम भी लाते हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम भी लाया करते हैं। उसमें क्लास में आप एनरोल करना चाहते हो तो सारी क्लासों के लिए एक इंफॉर्मेटिव क्लास लेके आया हूं मैं। अब सारी बातें बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब से कब तक भरा जाएगा और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, सारी जानकारी बताएंगे और इसकी तैयारी क्या होगी, तैयारी किस तरह कराएंगे, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, आगे क्लास में आपको सारी जानकारी लेके दिया करता हूँ। ठीक, तो चलिए आगे की जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। जैसे अगर आप यहाँ पे पहली बात तो फॉर्म 15 जनवरी से लेकर आपका 30 अप्रैल तक भरा जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके दौरान जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने में कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, पहली बात। ठीक है, और किस किस कोर्स के लिए फॉर्म भरा जाता है ये भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे कुछ लोग नए होंगे, जो बच्चे क्लास 10th में होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है कि आगे में क्या करना है, कुछ करना है तो इसके लिए कौन कौन सा रास्ता है, तो उनके लिए मैं हेल्प यहाँ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज फॉर्म भरा जाता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप होगा GROUP, ग्रुप ए का फॉर्म है। यहाँ पे सारे के सारे कोर्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैं पहले आपको बताने वाला हूँ कोर्स क्या होता है, कोर्स में कौन कौन से मतलब ब्रांचेज होंगे, किस कोर्स को किस नाम से जानेंगे। फॉर्म भरते दौरान सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात होती है, आपको करना है इंजीनियरिंग, आपने बी ग्रुप से फॉर्म भर दिया, जबकि बी ग्रुप किस लिए होता है ये भी जानकारी होना जरूरी होता है। आपने के ग्रुप से फॉर्म भर दिया, आपने ई ग्रुप से फॉर्म भर दिया, तो आपको करना क्या है उसके हिसाब से फॉर्म भरने के लिए सबका ग्रेड और ग्रुप बना हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप ए होता है। ठीक,
जो खास जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा, जिसको जो ज्यादा लोग करा करते हैं, उन्हीं के लिए मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा ग्रुप क्या बताता है, क्या डिसाइड करता है, उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ग्रुप ए जो होता है, और ग्रुप ए के बारे में आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ग्रुप ए जो होता है वो देता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। क्या देगा वो? डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। देखिए ऊपर होगा, ऊपर पीछे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स कराता है। ठीक, ये जो ग्रुप ए से कोई बच्चा अगर फॉर्म भरता है वो क्या होता है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग करता है। जस्ट कुछ सेकंड, आपके लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन स्कैन कर रहा हूँ, देता हूँ आपको जी। तो आपके लिए अगर आपको क्या करना होता है, अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना होता है, ये जो होता है आपका 3 साल का होता है, ये 3 ईयर का होता है। इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, ये 10th से आप कर सकते हो। अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना हो, 3 साल का डिप्लोमा करना हो इंजीनियरिंग के थ्रू, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फिर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस होते हैं, सिविल होते हैं, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग के यहाँ पे कोर्स होंगे। तो आपको अगर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना होगा तो आपको क्या करना होगा? फॉर्म जो होगा ग्रुप ए से भरना होगा। पहली बात, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th चाहिए। मान लीजिए अगर आप 12th पढ़ लिए हैं, अगर आप 12th पीसीएम से हैं, पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप 12th हैं, तो आपको क्या करना होगा? आप यहाँ पे के ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या करना होगा? के ग्रुप से फॉर्म भरेंगे, ग्रुप के का ही फॉर्म भरा जाता है। तो ये ग्रुप आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां पे ग्रुप का नाम चुनना होता है। ठीक है, तो वहां पर अगर आप के ग्रुप से फॉर्म भरते हैं तो आप अगर तब भरेंगे जब आप 12th पास होंगे, और पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आप पास होंगे तो आप के ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। के ग्रुप से फॉर्म भरने के बाद आपको लेटरल एंट्री का क्या होता है? मतलब लेटरल एंट्री से आपका एडमिशन होता है। ये क्या चीज है? यहाँ पे आपको 3 साल का जो डिप्लोमा होता है केवल आपको 2 साल में करना पड़ेगा। आपको केवल 2 साल में 3 साल डिप्लोमा करना होगा। पहला साल जो होता है वो छूट जाता है, बाकी का जो सेकेंड ईयर होता है और जो आपका थर्ड ईयर होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली क्या होगा, अगर आप 12th पास है पीसीएम से, अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना होता है तो आप के ग्रुप से फॉर्म भरिएगा। के ग्रुप से फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होगा? आपका फर्स्ट ईयर का 1 साल का समय बच जाता है, और आपका ये डिग्री सीधा लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में होता है, और आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर 2 साल में आपको क्या होगा? डिप्लोमा पूरा हो जाएगा। और हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दें कि आपको फर्स्ट ईयर का सारा पेपर सेकंड ईयर में देना पड़ेगा। सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, सेकंड सेमेस्टर वाला, उन सभी एग्जाम में आकर आपको पेपर देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का पेपर आपको सेकंड ईयर में रहते ही देना पड़ेगा। तो एग्जाम तो आपको पूरा देना पड़ता है, बस बात क्या होती है कि आपका समय केवल 2 साल का है, कि आपने इंटर करके आया है, और इंटर के सारे सिलेबस आपके जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। हल्का सा ध्यान करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरी बात, और हाँ, एक बात क्या है कि ये सारे के सारे जो ईयर लिखे गए होते हैं ये सेमेस्टर बैठे होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक, तो यहाँ पे 6 सेमेस्टर आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो पहली बात हुई ग्रुप ए की। ग्रुप ए अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं? ग्रुप ए में फॉर्म भर सकते हैं। इससे क्या होगा? इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? सीधे आपको, अगर आपको बीटेक करना होगा, ठीक, अगर आपको बीटेक करना है तो आप बीटेक के लिए क्या होगा? बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, ये 4 ईयर कोर्स होता है। बट आपको अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद जाते हो तो आपको क्या करना होगा? 3 ईयर का करना पड़ेगा। आपके लिए जो बीटेक होगा वो 3 साल का बन जाएगा, 1 साल आपका छूट जाता है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल एंट्री से क्या होगा? आपका एडमिशन हुआ होता है। ठीक है, तो आपका 4 साल का बीटेक 3 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर हाई स्कूल के बाद क्लास 10 के बाद सीधा डिप्लोमा करता है, ठीक, तो वो अगर डिप्लोमा कर चुका है वो होगा आपका 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। 12 के बराबर का समकक्ष देते हैं। और फिर इसमें आपने क्या किया? 10वीं पास के बाद आपने क्या किया? 3 साल आपने क्या किया? 3 साल पॉलिटेक्निक कर लिया, ठीक, उसके बाद 3 साल का बीटेक हो जाएगा। लेकिन यही जगह पे अगर आप 10 के बाद इंटर करते हो 2 साल वहां लगता है, 4 साल यहाँ लग जाएगा बीटेक के, 4 तो 6 साल होगा। तो कुल मिलाकर समय तो 6 साल का ही लगता है, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर आप डिप्लोमा, आप 10 के बाद आप इंटर ना कीजिए, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप अगर आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपग्रेड कर चुके हैं, हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना ही जाना है, तो आप श्योरली क्या कीजिए?
10 के बाद आप कक्षा 12 पढ़ाई ना कीजिए, वो किसी मतलब का नहीं होगा। आप केवल क्या काम करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करें, 3 साल का होगा। उसके बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर आप उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, आप डिप्लोमा के साथ अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना होगा तो आप बीटेक में करेंगे, तो बीटेक कीजिएगा सीधा, उसके बाद 3 साल का बीटेक हो जाए, कुल मिलाकर 6 साल लगता है। 10 के बाद अगर आप 12 करोगे, बीटेक करोगे तो 6 साल वो लग जाएगा। लेकिन अगर आप क्या होगा, आप 10 साल पॉलिटेक्निक करते हैं और तब बीटेक करते हैं, तभी आपको 6 साल लगेगा, समय वही लगेगा। लेकिन आप अगर पॉलिटेक्निक के तहत अगर आते हैं बीटेक में, तो आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके पास जो 12th नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो चीज आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको ग्रुप ए के बारे में कुछ जानकारी है। अब बढ़ेंगे ग्रुप बी के बारे में। आपको ग्रुप बी के बारे में आपको मैं देने वाला हूं शॉर्ट में जानकारी। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप बी के बारे में। ठीक, ग्रुप बी में जो जानकारी है कि अभी भी इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, आप सबको कोई भी बात पूछना होगा तो आपको एक बात बताऊं, आप सभी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस वीडियो के, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहां से आप उस चैनल पर, उस ग्रुप में जाके आप मैसेज करेंगे या फिर आप पर्सनली टेलीग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, तो वहां मिल जाएगा। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ और करूंगा। फिलहाल इसमें कोई भी जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके लिए और कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं अगली बात पे। तो अगला जो होगा हमारे पास होगा ग्रुप बी। ठीक, ग्रुप ए का जानकारी हो गया। ठीक है, अब लेते हैं ग्रुप बी का। ठीक, ग्रुप बी क्या होता है? ग्रुप बी जो होता है, ग्रुप बी किस लिए होता है, इसका मतलब क्या होगा मैं समझने वाला हूं। ग्रुप बी जो होता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का होता है। क्या? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का होता है। ठीक है, ओके, इंजीनियरिंग का। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या होता है? डिप्लोमा होता है। कितने साल का होता है? ये 3 ईयर का होता है। ठीक, इसके लिए चाहिए कि आपको, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपके पास, वो 10th चाहिए। ठीक, अगर आप 10th से हैं और विद एग्रीकल्चर, विद एजी, अगर आप 10th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं तो ठीक है। ठीक, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, आपको 12th में एजीस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 12th में फिर आपको एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वैसे भी जिनको एग्रीकल्चर करना होता है वो बच्चे पहले से अवेयर रहते हैं इस मामले में और उस हिसाब से काम करते हैं। तब इसमें अगर आपको फॉर्म भरना है ग्रुप बी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको करना होगा 3 साल का डिप्लोमा, इसके लिए क्या करना होगा, आपको 10th एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया होना चाहिए। अगर इसमें आप नहीं करेंगे तो आपको 12th में एजी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक, सारी बात। अगली बात यहाँ करें तो ग्रुप सी जो होगा वो हमारा फैशन डिजाइनिंग का होता है। मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा मतलब तेजी से बताएंगे। ग्रुप सी जो होता है वो फैशन डिजाइनिंग का होता है। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं, ये आपका फैशन डिजाइनिंग का होता है। ठीक है, ये है आपका फैशन डिजाइनिंग का होता है। ये अगर आपका फैशन डिजाइनिंग का होगा, ये भी क्या होता है आपका 3 साल का क्या हो जाएगा हमारे पास क्या होता है 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है। ठीक, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना होगा, डिप्लोमा करना होगा, तो आप ग्रुप सी से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर आगे की बात करूं मैं आपको ग्रुप डी के बारे में बताऊंगा। ग्रुप डी, ग्रुप डी होता है वो जो होता है हमारा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का होता है। क्या? मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का होता है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट का। जो ग्रुप डी अगर होगा तो वो क्या होगा, हमारा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का होता है। ये हमारे क्या 2 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है, ये 2 साल का डिप्लोमा हुआ करता है। इसके लिए आपको इंटर या उसके कोई समकक्ष कोई कोर्स करना चाहिए। आपको कच्चा तो आप अच्छा बार आप ये इंटर करे हो या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई और कोर्स किया हो। लेकिन हाँ एक बात और है, यहाँ पे क्या होगा आपका इंग्लिश मैंडेटरी है। इंग्लिश होता है कंपलसरी होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं है 12th में तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। इंग्लिश यहाँ कंपलसरी होगा। वैसे हमारे पास सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में मैंडेटरी रहते ही हैं। सभी लोग इंग्लिश इंटर में पढ़ते हैं, इसलिए क्या होगा उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात था हमारा तक। ठीक है, और एक बहुत खास कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रुप ई के बारे में। जो ग्रुप ई होगा बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरा करते हैं, ग्रुप ए में, ठीक, ग्रुप बी में और ग्रुप ई और के भरा करते हैं। मैं ई के बारे में पहले बता देता हूँ। तो जो ग्रुप ई होता है वो ग्रुप ई जो होगा हमारा वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। ठीक, डिप्लोमा इन फार्मेसी का डिप्लोमा होगा। ठीक, इन फार्मेसी, इन फार्मेसी। ठीक, फार्मा लेते हैं, आगे जान लेंगे। तो सबसे बड़ी बात होगी अगर आपको डी फार्मा, इसको हम लोग डी फार्मा कहते हैं, डी फार्मा अगर आपको करना हो तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, ग्रुप ई का फॉर्म भरना पड़ेगा। आप जाएंगे जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर ना www.gcup.in
NIC.in पे जाएंगे तो वहां से आप जाइएगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। वहां जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो आपको ग्रुप ई का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप ई में फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का आगे कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका फॉर्म ये जो होता है आपका 2 साल में क्या डिप्लोमा होता है डी फार्मा, ठीक है। आप इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें 10+2 चाहिए होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, 10+2 की बात होती है, यहाँ पे 10+2 की डिमांड करते हैं। तो आप डी फार्मा कब करेंगे, 10+2 के बाद आप करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या खास बात होगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिक्स है, फिजिक्स होगा आपका और केमिस्ट्री ये फिक्स है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या आपका फिक्स है। इसमें इसके साथ में आपका चाहे तो मैथ रहे या फिर आप कर रहे बायो, कोई भी आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं होती, दोनों चल जाएगा, लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको अगर डी फार्मा करना हो तो आप फॉर्म भरेंगे ग्रुप ई से जो फॉर्म भरेंगे वहां पे, और आपको आपका जो क्वालिफिकेशन होगा 10+2 होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है, साथ में आपका मैथ हो या फिर क्या होगा बायोलॉजी हो, कोई भी चल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे मैं बहुत खास ट्रेड की बात, बहुत खास मतलब ग्रुप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ग्रुप ई होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप जो अगला ग्रुप होता है हमारे पास वो होता है सबके लिए होता है ग्रुप के, ठीक। उसका नाम क्या ग्रुप के होता है। ग्रुप के का काम क्या होता है, यहाँ पे ये लिटरल एंट्री लेता है, क्या ये लिटरल एंट्री लेता है। इसमें क्या है, ये लिटरल एंट्री से क्या करते हैं, एडमिशन करवाते हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे डिप्लोमा करना चाहेगा, किसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा अगर आपको इंजीनियरिंग करना हो, ठीक है, डिप्लोमा अगर आपको इंजीनियरिंग करना हो, जो ग्रुप ए की बात थी, ग्रुप ए का अगर आपको कोर्स करना होता है तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो, ऐसे आप एप्लीकेंट हो, ऐसे कैंडिडेट हो जो 12th की परीक्षा पास किए हो, ठीक है, जो आप 12th पास किए हो, ठीक है, इसमें साइंस साइड से या फिर हो आपका मतलब इंटरमीडिएट ऐसी परीक्षा पास हुए, प्राविधिक विषयों के साथ पास होंगे, व्यावसायिक के साथ पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और या फिर आप क्या कर ले, आप 10th के बाद क्या हो जाए, ITI किए हो, ठीक है। अगर 10th के बाद अगर ITI आप किए होते हैं या फिर 12th पास किए होते हैं, तब क्या करेंगे, आप ग्रुप के का फॉर्म भरेंगे। जैसे मैंने नीचे दिया था, अगर आप 10th के बाद ITI कर रहे हो और 12th पास किए हो, दोनों में से कोई भी हो, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप के में फॉर्म भरेंगे इस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3 साल के कोर्स के लिए। लेकिन हाँ, एक बात क्या होगा, आप इसके बाद इसका आपका जो कोर्स हो जाएगा वो कितना होगा, केवल 2 साल का बचेगा। आप इसका कोर्स को आप 2 साल का करेंगे, केवल 2 साल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हाई स्कूल स्तर की सारी जो मैथमेटिक्स होती है और केमिस्ट्री फेस रहेगा वो 40% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और खंड बाका जो क्वेश्चन आएगा वो इंजीनियरिंग का 60% क्वेश्चन आता है। उसके बारे में बात करूंगा, सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा ना, कितने क्वेश्चन क्या रहेंगे, सारी बातें सिलेबस का बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कुछ खास ये जानकारी थी कि आप अगर फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद में क्या क्या आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कौन सा ग्रुप किस काम का होता है, किस ग्रुप का फॉर्म भरें तो किस फॉर्म में हम लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स करने के बाद आगे क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दिए। तो आप डी फार्मा के बारे में अच्छे जानते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बारे में जानते हो, एग्रीकल्चर से आप आगे पढ़ाई कर पाओगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो काम होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने खुद भी किया था मैकेनिकल से, ठीक है। मैं 2021 बैच से पास आउट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू मैंने किया था, तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आपका स्कोप कहाँ कहाँ पे होगा, आप इसमें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे SSC का हुआ या फिर RRB का हो गया, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं, जेई का फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के आप इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तैयारी करके आप जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप क्या होता है, मतलब यहाँ पे रेलवे में जो रेलवे है, ठीक है, रेलवे जो होगा, रेलवे की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में RTI और कोऑर्डिनेट मानक मांगा करते हैं। तो डिप्लोमा जो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का डिग्री रहेगा, तो आप इसमें फॉर्म भर के आप आगे की पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ITI में जो मैक्सिमम होता है वो मतलब यहाँ पे रेलवे में मैक्सिमम जो होता है ITI मांग करते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत सारी पोस्ट ऐसी आती है जहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट मांग लिया करते हैं डिप्लोमा। एक बात और, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो आपको डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एंट्री मिलती है। वहां पर आपको एक अच्छे स्टूडेंट के साथ आपको आपकी एंट्री होगी, और आप जो भी चाहेंगे, जैसा आपका कोर्स रहेगा, जैसे आपके पास परफॉर्मेंस रहेगा आपका, जैसे आपका वर्किंग रहेगा, जैसे आपके पास
स्किल्स रहेंगे, साथ में कुछ और स्किल अगर आप लिए होंगे तो उसके हिसाब से आपकी एंट्री होती है और आपको आगे कंपनी में प्रमोट करके और आपको वहां पर फिर वर्क मिलेगा और आपकी पेमेंट भी उस हिसाब से रहा करती है। ठीक है, तो काम की बात यह थी कि फॉर्म में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये बात जानकारी किया गया। ठीक है, और किस ग्रुप से फॉर्म भरने पे क्या चीज होता है इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। तो अब आते हैं आगे की बात के लिए। तो फॉर्म अगर आप भरना चाहते हो तो 15 जनवरी से लेकर आप 30 अप्रैल के बीच फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इतने इसके बीच अगर आप फॉर्म भर देते हो तो फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे कि फॉर्म भरने की डेट ओवर हो जाएगी 30 अप्रैल के बाद में। फिर अभ्यर्थी अगर अपने आपका अगर फॉर्म भरने के बाद कुछ उसमें करेक्शन की डेट भी वो लोग देते हैं, करेक्शन डेट देंगे तो वो मई में जाएगा। ठीक है, 1 मई से लेकर 6 मई के आसपास करेक्शन डेट दिए हैं। अगर आप चाहोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लोगे, सारी जानकारी वहां मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको क्या करना होगा, आप सीधा जाना पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका जो वेबसाइट होगा www. यहाँ पे GCUP पहले GCUP GCUP.admission हो जाएगा, admission.nic.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। और एक बात और होगा, आपकी जो एग्जाम डेट है, इसकी जो एग्जाम होगी वो एग्जाम होगी आपकी ये 20 मई से लेकर यहाँ पर 28 मई के आसपास निर्धारित करे हैं। अगर कोई और असुविधा नहीं हुई तो पक्का एग्जाम इसी डेट में हो जाती है। ठीक है, पिछली बार तो थोड़ा सा कुछ असुविधा की वजह से एग्जाम लेट थोड़ा हुआ था, लेकिन अब की बार एग्जाम पूरा इसी टाइम पे कराने का पूरा प्लान किया गया है। 20 मई से लेकर 28 मई के बीच आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहीं पे आपकी परीक्षा होगी। और एक बात और होगा, यहाँ पे जो परीक्षा होगी इसमें जो होगा, जो भी मतलब आने वाला है आपकी बात, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस ग्रुप में कितने क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में अगली क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल इस क्लास में आपको एग्जाम कब से कब तक भरा जाएगा, एग्जाम में कौन फॉर्म भर सकता है, इस पे चर्चा किया। ठीक है, और मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैंने खुद भी 2018 में इंटर पास आउट होने के बाद फिर मैंने क्या किया, डिप्लोमा किया था, पॉलिटेक्निक किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिला था, मैंने खुद से ही पढ़ाई किया था और फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिला। फर्स्ट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। काउंसलिंग के बारे में बाद में प्रक्रिया बताएंगे आपको क्या क्या प्रोसेस होता है इसका। तो कॉलेज मिला, उसके बाद फिर हमने पढ़ाई किया हम सब ने, और फिर इस टाइम पे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सौरभ सर पढ़ाते हुए मिलेंगे। वो भी मेरे साथ में क्लासमेट थे, हम लोग पॉलिटेक्निक किए और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, दोनों का ट्रेड वही था, कॉलेज वही था। ठीक है, तो लोग किए, उसके बाद फिर हम लोग यूट्यूब पे आपके सामने आज पढ़ा रहे हैं। और आपको मैं पूरा मैथमेटिक्स का पूरा फुल कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, पूरा मैथ A से Z तक पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक, मैथ के सारे फंडामेंटल फॉर्मूले सिखाऊंगा, मैथ के सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और अगर इसके साथ में अगर आप कोई ये वीडियो कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हो जो किसी वन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो वो तैयारी के लिए स्पेशल क्लास चल रही होती है। इसी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे मैथमेटिक्स फुल कोर्स जो है वो इस पे अवेलेबल है। मैथ के जो भी बेसिक मैथ है, फाउंडेशन मैथ बैचलर्स में आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। फिर यार यहाँ तक का हम सबका इस वीडियो में सफर रहा, आगे फिर मिलेंगे और आपकी तैयारी के लिए मैं मैथ को लेके आने वाला हूँ। अगली जस्ट क्लास होगी, जस्ट बाद की जो क्लास में मैं दिखूंगा उसमें मैं आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ मिलूंगा। कल मैं अगली क्लास में मैथ के आपको सिलेबस बताऊंगा, मैथ में क्या सिलेबस है, GCUP के लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया गया, उस सिलेबस के तहत किस तरह पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का सारा कोर्स मैं कल समझाने वाला हूँ। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि मतलब ये विश्वास रखिए कि मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होना तय है। पिछली बार ऑफलाइन बैच से कई बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुए थे, अब की बार ऑनलाइन के बच्चे भी क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। आपके पास टाइम सफिशिएंट है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, 10th के एग्जाम दे रहे हैं, वो परेशान ना होए, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आ जाया करें। कुछ देर 10-5 मिनट 20 मिनट देखें क्लास में क्या चल रहा होता है, किस तरह के क्लास चलेंगे, किस तरह से मैथमेटिक्स आया, किस तरह से साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से
आएंगे। इसमें आपको बहुत सारे आपके काम की चीजें पढ़ाई गई जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काम के हैं। कक्षा 10 के बहुत सारे बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है उस टाइप के यहाँ पे सवाल भी हम लोग लगाएंगे। वो चीजें मिलेंगी साइंस में भी और यहाँ पे मैथ में भी। तो इसलिए वो क्लास में 10-15 मिनट जरूर आके देखा करेंगे क्लास में क्या चल रहा है और किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहिए, आने वाला हर क्लास आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिलहाल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आप सभी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।